समझिएगा कि आरक्षण जो है वो क्या है। एक ऐसी नीति है जिसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में जब अवसर प्रदान किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका आरक्षण। तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय में जो आरक्षण दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा, वो जो है आपको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, जो कि जोड़ा गया आपको 2019 में, जिनको हम लोग EWS कहते हैं, 10% आरक्षण दिया गया था। ये शुरुआती दौर में नहीं था। और सबसे बड़ी बहस जो है अभी हमारे समाज में जो है वो है कि आरक्षण किनको मिलना चाहिए। क्या गरीबी और अमीरी को देख करके मिलना चाहिए, और कुछ लोग जो है जाति पर सवाल उठाते हैं कि जाति पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो संवैधानिक रूप से देखें तो जो अधिकार दिया गया था आरक्षण का, या आरक्षण जो दिया गया था, उस शैक्षणिक और समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनको दिया गया था। क्योंकि पहले का इतिहास के अनुसार हम लोग देखें तो जो लोग पिछड़ा था तो पिछड़ा तो उनका समाज में कोई इज्जत नहीं था, जिनको हम लोग शूद्र बोलते हैं, या फिर वैश्य समाज से आने वाले व्यक्ति जो था ये था, शूद्र और वैश्य के लिए ही था। शूद्र को तो आप मनुस्मृति देखें या फिर कहीं पर भी देखें तो उनको तो सीधा बात बोला गया है कि साफ सफाई का काम करना है। तो मतलब सामाजिक उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उनको सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए आरक्षण दिया गया था, ठीक है, ना कि उनके रुपये पैसे को। तो रुपये पैसे तो अब देखिए, ये तो आर्थिक जो है वो खुद ब खुद जुड़ जाएगा। जब समाज में इज्जत नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है और शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो पैसे कमाने का जरिया कहाँ है उनके पास। जब पैसे कमाने का जरिया, जब ये जो मुख्य चीज है जिनसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं वही छीन लिया गया है, तो व्यक्ति फिर पैसा कमाएगा कैसे। तो इसलिए उनको आरक्षण दिया गया ताकि वो व्यक्ति शिक्षित हो सके, शिक्षित होकर के कुछ रुपया कमा ले। और कुछ लोग जो है यहाँ पर आवाजें जो उठाते हैं कि आरक्षण के जो विरोध में बोला जाता है जिनके द्वारा, तो वो एक मुद्दा को, इस मुद्दा को लेकर के चलते हैं कि अब जो SC ST हो गया या फिर OBC समाज हो गया, इनके पास काफी पैसा हो गया तो इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो आरक्षण जो है मुख्यतः वो आपका सामाजिक सम्मान के लिए था, ठीक है, ना कि आर्थिक स्थिति को देख करके दिया गया था। तो यदि मान लीजिए वैसे भी OBC समाज के लिए तो आपका क्रीमी लेयर वाला तो है ही, क्रीमी लेयर में कि 8 लाख से यदि ज्यादा रुपया कमा रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सुविधा तो आरक्षण में है ही, लेकिन फिर भी कि आर्थिक स्थिति पर बोल रहे हैं, जिनके कारण अभी जो है आपका विरोध हो रहा है जंतर मंतर पर सरकार का, या फिर आंदोलन चल रहा है, उतना तो उनका भी कोई ज्यादा प्रभाव है नहीं, लेकिन फिर भी जो विरोध कर रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि आरक्षण जो दिया गया था वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बराबर करने के लिए दिया गया था लोगों को, जिन पर हजारों लाखों वर्षों से क्या हुआ था, अत्याचार हुआ था। और जाति में जिनको बांटा गया था कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो वैश्य, शूद्र, शूद्र जिनको बोला गया था, खास करके SC और ST जिसको लोग मान रहे हैं, तो उनको जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है, ना कि आर्थिक स्थिति को उनको देख करके दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो 1992 में जो आया हुआ था उनमें तो फैसला, उनमें तो बताया ही गया कि चलिए आर्थिक है तो ठीक है, जिनके लिए नॉन क्रीमी लेयर बन गया है आपका। और 2019 में जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो थी वो EWS जो कि आर्थिक स्थिति को देख करके लाया। तो चलिए सब चीज है तो ठीक है कि आप आर्थिक स्थिति को भी देख करके दे रहे हैं आरक्षण। तो आरक्षण जो है पहले तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए, या फिर आप क्या मानते हैं या क्या चाहते हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर ये हमारे समाज के लिए खराब है या अच्छा है। जैसा भी आपका विचार, अपने विचार को जरूर शेयर करें हमारे साथ। कि इनके इतिहास को भी हम लोग पलटने का कोशिश करेंगे एक बार कि इतिहास में कहाँ से आरक्षण चालू हुआ। मिंटो मैडलो जो थे 1909 में जो है उन्होंने पहली बार आरक्षण का बात किया, प्रतिनिधित्व दिया। मुस्लिम लीग,
मतलब कि मुस्लिम के लिए अलग समाज होगा, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्शन होगा, और असेंबली इलेक्शन जो भी था उसमें उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हमारा समाज में जो है बाद में आरक्षण आया। और सबसे पहला आरक्षण जो है, जैसा कि मैंने इतिहास में पढ़ा है कि 1902 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, और वो भी महाराष्ट्र के अंदर में दिया गया था, मराठा सरकार के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो देखते हैं आगे, यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर से इस पर वीडियो बनाएंगे, यदि रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो नहीं बनाएंगे वीडियो, इसमें फिर किसी और मुद्दे को देखेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।